नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो कृषि किसान बिल पास हुआ है, तो उसमें कई भ्रमित जानकारियां दी जा रही है। उसमें क्या झूठ फैलाया जा रहा है, उसका क्या सच है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। ये हम नहीं बल्कि खुद नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, उनके लेटर में ये सारी जानकारी दर्ज की गई है। हो सकता है आपको भी ये लेटर मिला हो, आपको भी ये मोबाइल पर आया होगा, लेकिन हो सकता है आपने इसे इग्नोर भी कर दिया हो। तो दोस्तों, आज मैं इसमें सारी बेसिक जानकारी आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि इसमें क्या लिखा उन्होंने, और इस किसान कानून में कौन से सच और क्या झूठ फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार, 17 दिसंबर 2020 को यह पत्र जारी कर दिया गया था। किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों में मैं लगातार आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों में मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इस कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं, हर किसान की चिंता दूर करूं। मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है, उसकी सच्चाई और सही वस्तु स्थिति आपके सामने रखूं। मैं किसान परिवार से आता हूं। खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए समझते हुए बड़ा हुआ हूं। खेत में पानी देने के लिए देर रात तक जागना, पानी चलते हुए मेड़ टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार मैंने भी देखा है। इन स्थितियों के बीच देश का किसान देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाने का प्रयास करता है। भारत के किसान के इस परिश्रम को, इच्छा शक्ति को हमने कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। किसानों ने बम्पर उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ बुआई करके भविष्य में और अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर दी। इस तरह हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये खुद सारी बातें बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी लंबा पत्र है, मैं इसमें थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अब बात आती है कि इस कानून में क्या झूठ फैलाया जा रहा है, क्या भ्रमित जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, लेकिन इसका जो सच है यह है कि दोस्तों, एमएसपी का सिस्टम जारी है और जारी रहेगा, ये हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं। उसके बाद एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एपीएमसी मंडियां कायम रहेगी। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं। किसानों की जमीन खतरे में है, अगला झूठ यह भी फैलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ना कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। उसके बाद अगला झूठ यह है कि किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर्स जमीन को हथिया सकते हैं। तो इसका सच यह है दोस्तों कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको फार्मिंग में एग्रीमेंट में जो कृषि उपज की खरीदी मूल्य दर्ज किया जाएगा, चाहे उद्योगपति को इसमें लाभ हो या हानि, आपको जो एग्रीमेंट पर कीमत दी गई है उसी कीमत का भुगतान उद्योगपति आपको पैसे देगा। उसके बाद किसान भाई, अगला जो झूठ फैलाया जा रहा है कि किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका सच यह है कि किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा। किसान कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, यह झूठ भी फैलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका सच यह है कि किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। फिर अगला झूठ आता है कि पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, इसका सच यह है कि कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है। कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधित कानून तक हैं। फिर एक और झूठ यह फैलाया जा रहा है कि इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशविरा या चर्चा नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, इसका सच यह है कि 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ है।
साल 2000 में शंकरलाल गुरु कमेटी इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के एपीएमसी रूल, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में 10 राज्यों की कृषि मंत्रियों की संस्तुति, 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी दे दी गई। ये कुछ बातें थी दोस्तों, ये कुछ सच और झूठ बताया गया है इस पत्र में, जो कि खुद हमारे कृषि मंत्री बता रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। फिर अगली बात आती है दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन बात, इसमें उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिए हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ आश्वासन दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने के लिए को तैयार है। फिर अगली आश्वासन यह है कि एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। अगला जो आश्वासन आता है, किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा। फिर अगला जो आश्वासन है कि राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता। कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन कानून किसानों की जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता। इतने सारे आश्वासन हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सारी बात सही है? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।